एचडीएफसी बैंक इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के चारों बड़े पैरामीटर में वो इंडस्ट्री को बीट करता है। जैसे कि ग्रॉस एनपीए इंडस्ट्री का 2.5 है, बैंक का सिर्फ 1.24 है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आरबीआई के हिसाब से 11.9 होना चाहिए, बैंक का 19.9 है। रिटर्न ऑन एसेट इंडस्ट्री से डबल है। और तो और नेट इंटरेस्ट मार्जिन पूरे इंडस्ट्री का जहां पे 3 है, बैंक का 3.35 है। बट रिसेंटली दो ऐसे इवेंट हुए जो बैलेंस शीट में कवर नहीं होते, जिसकी वजह से स्टॉक 8 to 10% डाउन है। मार्केट कैपिटल से 1 लाख करोड़ वाइप ऑफ हो गया है और स्टॉक 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है। व्हाट आर दोज इवेंट, लेट अस फाइंड आउट। 18 मार्च को बैंक के चेयरमैन अथानु चक्रवर्ती ने रेजिग्नेशन दे दिया इफेक्टिव इमीडिएटली। और ये कोई ऑर्डिनरी चेयरमैन नहीं थे, ये एक्स आईएएस ऑफिसर, एक्स इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी रह चुके हैं। रेजिग्नेशन लेटर में इन्होंने मेंशन किया है कि लास्ट 2 साल में बैंक में कुछ ऐसे इवेंट हुए हैं जो इनके एथिकल वैल्यू के अगेंस्ट है। कोई डिपार्टमेंट का नाम, कोई पर्सन का नाम या कोई इंसिडेंट कुछ मेंशन नहीं किया, सिर्फ एथिकल वैल्यू बोल के रेजिग्नेशन दे दिया। बट सेम लेटर में उन्होंने कंप्लायंस टीम, ऑडिट टीम, जूनियर स्टाफ सबकी तारीफ की है, बट टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। फिर जब रेजिग्नेशन लेटर डिस्कशन करने के लिए बोर्ड और इन्वेस्टर्स की मीटिंग हुई, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज ने तो ये बोल दिया कि ये जो लेटर है वो रेप्यूटेशन मलाइनिंग लेटर है, इसके अगेंस्ट आरबीआई का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसके पास मोर देन 3% एचडीएफसी बैंक के है, वो बोर्ड के जस्टिफिकेशन से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थे। एक नेगेटिव इवेंट खत्म नहीं हुआ और उसके इमीडिएटली बाद और एक इवेंट सामने आ गया, जहां पे एचडीएफसी बैंक ने अपने डिवीजन हेड, एग्जीक्यूटिव एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को निकाल दिया। रीजन, बैंक के दुबई ब्रांच ने एनआरआई कस्टमर को क्रेडिट स्विस के 81 बॉन्ड्स ये बोल के बेचे कि फिक्स मैच्योरिटी होता है, इन्वेस्टमेंट सेफ है, पैसा कभी नहीं डूबेगा। बट रियलिटी इज ये बॉन्ड्स परपेचुअल होते हैं, दैट इज कोई मैच्योरिटी फिक्स नहीं है और यहां पे जो रिस्क होता है वो भी सब्सटेंशियली हाई होता है। और हुआ यही मार्च 23 में, जब स्विस क्रेडिट यूबीएस के साथ मर्ज हुआ, ये बॉन्ड्स को राइट ऑफ कर दिया और कस्टमर का सारा पैसा डूब गया। एंड दैट इज व्हाई दुबई अथॉरिटी ने सितंबर 25 में एचडीएफसी बैंक को न्यू क्लाइंट एक्वायर करने से रोक दिया। अच्छा, ये सब के बीच में जून 25 का पुराना केस अभी भी चल रहा है, जहां पे लीलावती हॉस्पिटल ने बैंक पे एलिगेशन लगाया था कि बैंक ने हॉस्पिटल के एम्प्लॉय को 1.5 करोड़ रुपया सीएसआर के नाम पे ऑफर किया है एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए। और ये सब रीजन की वजह से इवन दो आफ्टर क्लेरिफिकेशन फ्रॉम अथानु चक्रवर्ती कि मेरा रेजिग्नेशन सिर्फ एक रूटीन रेजिग्नेशन था, इन्वेस्टर कम्युनिटी खुश नहीं है और थर्ड डे पे भी ओपनिंग में बैंक का स्टॉक 3% क्रैश हो चुका है। बट डू रिमेंबर, अगर सिर्फ मैनेजमेंट अनसर्टेनिटी है और बैंक्स के फंडामेंटल अभी भी स्ट्रांग है, तो हिस्टोरिकली ऐसे स्टॉक बहुत स्ट्रांग रिकवरी देते हैं और आईसीआईसीआई बैंक इसका एक प्रूफ है।